Hi, welcome to my channel, and here we will discuss PYQs of all the important upcoming exams like TGT, PGT, GIC, Assistant Professor and UGC NET also. So today we will discuss about the life of Joseph Addison and his work Sir Roger at Home. Okay. So for first section we will discuss about the Addison life and career. So like in this channel it is my first video, and for today we will discuss like Joseph Addison, all the previous year questions about his life, career, and his most famous work, Sir George at Home. Okay, so let's start with first question. Joseph Addison was born in, so he was born in Millstone. Joseph Addison belonged to which political party? So he belongs to Whig party. अच्छा, मैंने आंसर्स भी आपके जो है वो नीचे ही मेंशन कर दिए हैं, एंड आप टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं. ओके, नाउ जो एडिसन सर्व्ड एज, सो ही सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. Edison earlier fame came from, so he earlier write poetry, then he become essayist. ओके, सो पहले वो आपके पोइट्री लिखा करते थे, एंड देन इसके बाद इन्होंने बहुत सारे पैम्फलेट स्टार्ट किए स्टील के साथ मिलके. ओके, सो हिज अर्लियर फेम केम फ्रॉम पोइट्री. ओके, द कैंपेन सेलिब्रेटेड द बैटल ऑफ बेलेन. ओके, सो आपके जो कैंपेन ये जिसमें सेलिब्रेट किए जाते थे उनका नाम है बैटल ऑफ बेलेन. ओके, एडिसन स्टडी एट, सो एडिसन जो है वो स्टडी उन्होंने करी थी आपके ऑक्सफोर्ड से. एडिसन मेनली नोन एज, सो एडिसन मेनली नोन एज आपके एसिस्ट. ठीक है, एडिसन ही डाइड इन आपका 1719. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिसन कोलैबोरेटेड वॉज, आपके इन्होंने कोलैबोरेट किसके साथ किया था? तो हम सबको पता है स्टील के साथ. ही इज कोलैबोरेटेड विद स्टील, एंड लाइक many pamphlet they work together. Okay, in many pamphlet they work together. Okay, Edison prose is best described as, so his prose best described as clear and balanced. Okay, so he write clear and balanced essays. Okay, now the work and आपका textual trap. Okay, so there are many traps जो आपके questions जो आपके आ सकते हैं एग्जाम्स में. द स्पेक्ट्रर वॉज स्टार्टेड. द स्पेक्ट्रर आप लोग जानते होंगे क्या है. सो ये इनका पैम्फलेट था जो इन्होंने स्टार्ट किया था. तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1711. ओके, एंड नाउ द टेडलर वॉज स्टार्टेड बाय, दो द टेडलर्स वॉज स्टार्टेड बाय स्टील. ओके, सो एंड जोसेफ एडिशन वॉज द पार्टनर इन दैट. ओके, नाउ एडिशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेडलर. तो टेटलर जो है वो एक पैम्फलेट था जो कि आपका स्टार्ट करा था आपके स्टील ने, बट इसमें जो है कंट्रीब्यूशन आपके जो है वो जोसेफ एडिशन ने भी लिया था. तो ही like contributed in this इन द लेटर स्टेट. ओके, सो दो लेटर स्टेट्स में इन्होंने भी उसमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था. ओके, कैटो इज अ, सो कैटो जो है आपका एक प्ले है जो आपके जोसेफ एडिशन ने लिखा है, एंड इट इज़ अ ट्रेजेडी. ओके, नाउ कैटो इज बेस्ड ऑन, सो कैटो इज बेस्ड ऑन, इट इज़ बेस्ड ऑन रोमन हिस्ट्री. तो ये आपका रोमन हिस्ट्री पे बेस्ड है और ये प्ले है. Okay, the Sir Roger de Cowley appear in, so it is appear in the Spectre. So पहले the Roger de Cowley है, इनका एक ऐसे है जो इन्होंने किस में लिखा था? द स्पेक्ट्रर नाम के पैम्फलेट में इन्होंने स्टार्ट किया था लिखना. उसके बाद द काउले पेपर आर पार्ट ऑफ द काउले पेपर वॉज पार्ट ऑफ द आपके द स्पेक्ट्रर. ओके, प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन डील विद, प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन इनका एक ऐसे है, ये डील करता है आपके एस्थेटिक्स से. Okay, and now Addison wrote mostly in, so he mostly wrote in prose. ये मोस्टली इनके जितने भी आपके वर्क हैं वो इनके प्रोज वर्क्स हैं. लेटर फ्रॉम इटली इज अ, सो लेटर फ्रॉम इटली इज हिज पोएम. ओके, सो लेटर ऑफ इटली क्या है? इनका एक पोएम है. द स्पेक्ट्रर वॉज पब्लिश्ड, सो ये आपका पब्लिश होता था डेली. ओके, द स्पेक्ट्रर इनका डेली पब्लिश होता था. एंड एडिशन एसेज स्टार्टेड टारगेटेड मेनली, सो ये टारगेट करता था आपके मिडिल क्लास को. सो ओके, एडिशन एसेज टारगेट मेनली, सो इनके जो भी एसेज होते थे जोसेफ एडिशन के या फिर स्टील दोनों के ही, ये मिडिल क्लास को टारगेट करते थे. एडिशन एसे आर, सो एडिशन के जो एसेज होते थे आर moral and entertaining, so his essays are moral also and entertaining also. Edison dramatic work influenced, so इनका जो भी dramatic work होता था influenced करता था political thought, यानी कि इनके जो भी dramatic work इन्होंने लिखे हुए हैं they are mostly इन्फ्लुएंस्ड हिज पॉलिटिकल थाट, इनके जो भी पॉलिटिकल थाट्स थे उसको. एडिशन इज नॉट नोन फॉर,
सो एडिसन ने क्या नहीं लिखा है या क्या किस चीज़ के लिए नहीं जाने जाते हैं, तो ही इज़ नॉट नोन फॉर नॉवेल्स बिकॉज ही नॉट मेनली रोट नॉवेल्स बिकॉज आपके जिस टाइम पे ये लिख रहे थे जिस एज में उस टाइम पे ऐसे पोइट्री और ड्रामास पे ही ज़्यादा फोकस करा जाता था। ओके नाउ सेक्शन 3 में हम डिस्कस करेंगे इनके स्टाइल्स को, इनके कॉन्सेप्ट्स एंड थीम्स को। एडिसन बिलोंग टू आपके अगस्टियन एज। ओके नाउ हिज स्टाइल इज कॉम्प्लेक्स और बॉम्बास्टिक और आपके एलिगेंट सिंप्लिसिटी एंड सिम्बॉलिक। सो एलिगेंट सिंप्लिसिटी में ये इनका स्टाइल जो है मेनली आपका जो है एलिगेंट एंड सिंप्लिसिटी से भरा हुआ होता था। एडिसन एम्ड टू प्रमोट आपके रिफॉर्म्स। ओके सो एडिसन वाज मेनली known for reforms, okay, different types of reforms in society. He write essays on the society, and that is why he promote reform in society. Okay, now his essays combined with wit and morality. Okay, तो ये तंज भी कसते थे एंड साथ में मोरालिटी भी इनके जो है एसेज में हमें देखने को मिलता है। लाइक सर रॉजर आपके काउली जो है वो एक ऐसे है इनका जिसमें इन्होंने एक तरीके से सटायर भी किया हुआ है, विट भी किया हुआ है एंड देन मोरालिटी को भी इन्होंने शो किया हुआ है। एडिशन जो है वो अवॉइड करते थे हार्श सटायर को, यानी कि कोई भी एडिशन के जितने भी हमने एसेज पढ़े होंगे तो हमने ये देखा होगा कि एसेज में वो हार्श सटायर नहीं करते थे। ही मेनली लाइक वो आपका विट के थ्रू और आपका जो है वो ह्यूमरस वे में और सिंपल वे में जो है वो सटायर किया करते थे मोरालिटी के साथ। हिज सटायर इज आपका जेंटल। इनके जितने भी सटायर्स हमने देखे वो काफ़ी जेंटल हुआ करते थे। पोलाइट लिटरेचर मीन्स होता है आपका रिलीजियस टेक्स्ट, ओके, रिफाइंड राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग एंड पॉलिटिकल स्पीचेस। तो हम ये कहेंगे कि रिफाइंड राइटिंग का मतलब होता है पोलाइट लिटरेचर। ओके नाउ एडिशन ऑडियंस, तो कॉमन रीडर्स इनके एडिसन के जो ऑडियंस होते थे वो कॉमन रीडर्स होते थे बिकॉज इनका पैम्फलेट होता था। जैसे आज के टाइम पे हम सीरियल्स की बात कर लें तो वैसे ही उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैम्फलेट्स लोग पढ़ना पसंद करते थे, तो इनके पैम्फलेट्स रोज आते थे और उसमें रोज एक नया ऐसे या सोसाइटी के ऊपर कुछ ना कुछ नया लिखा होता था इन्होंने। एंड सो इनके जो डेली ऑडियंस होते थे दे आर कॉमन रीडर्स। ओके ही एम्फसाइज मेनली, सो जोसेफ एडिशन एम्फसाइज करते थे मेनली ऑन रीजन। जितने भी अगस्टियन एज के जो भी हम राइटर्स देखेंगे, एसिस्ट देखेंगे, तो वो सारे ही लोग ज़्यादातर रीजन की ही बात करेंगे, दैट इज मोस्टली ऑन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर की बात करते थे, रीजन्स की बात करते थे, लॉजिक्स की बात करते थे, तो ही ऑल्सो एम्फसाइज ऑन। Okay, addition religion is rational. Okay, now his essay discussed mostly his essay discussed about daily life. Okay, because he wrote on the society and the situation of the society and mostly work for the reformation of society. So his essay mostly discuss daily life and society humor. Okay, his humor is subtle. Okay, now Edison prose इन्फ्लुएंस्ड, एडिशन के जो प्रोज होते थे इन्फ्लुएंस करते थे ऐसे ट्रेडिशन को बिकॉज ही एंड लाइक स्टिल both write essay and so because of that they mostly influence essay writing at the Augustine era. Okay, he promotes, so ये प्रमोट करते थे नॉलेज को। देखिए हम सबको एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि अगस्टियन एज की अगर बात करी जाएगी तो वहाँ पे रीजन को प्रमोट किया जाएगा, नॉलेज को प्रमोट किया जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाएगा। सो ही ऑल्सो प्रमोट आपका नॉलेज। ओके, हिज टोन इज आपका डायलेटिक। ओके, इनकी टोन होती थी डायलेटिक होती थी। नाउ सेक्शन डी विच इज डिस्कस हिडन ट्रैप्स, जो भी और हिडन ट्रैप्स हैं, जो भी और आपके जो है वो डीप क्वेश्चंस हैं अबाउट जोसेफ एडिशन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जोसेफ एडिशन इज ऑफ्टन कंपेयर्ड विथ, सो ही ऑफ्टन कंपेयर्ड विथ फ्रांसिस बेकन बिकॉज ही ऑल्सो राइट आपका एसेज एंड फ्रांसिस बेकन इज द फादर ऑफ द एसेज। सो because of that he is compared mostly with our Francis Bacon. Okay, now Joseph Addison essay are opposite of Bacon because they are personal and social, because आप हम सब जानते हैं कि आपका फ्रांसिस बेकन जो है वो साइंस के ऊपर एंड मैनी पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर भी वो काफ़ी अलग अलग लाइक टॉपिक्स पे आपके एसेज लिखा करते थे, बट ये अपोजिट कैसे हैं बिकॉज ही राइट्स अबाउट पर्सनल एंड सोशल ऐसे। ओके, जोसेफ एडिशन नरेट इन स्पेक्ट्रल एज, सो इट्स ही इज़ अ साइलेंट ऑब्जर्वर। ओके, सो जोसेफ एडिसन जो है जो भी उन्होंने एसेज लिखे हैं द स्पेक्टर के लिए, तो उसमें ये साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह होते थे। ये ऑब्जर्व करते थे आसपास की चीज़ों को, आसपास की सोसाइटी के लोगों को, एंड देन ही राइट अबाउट देम। ओके, सर जॉर्जर रिप्रेजेंट, तो सर जॉर्जर जो है वो आपका जोसेफ एडिशन का एक ऐसे है, उसके एक आपके जो है वो कैरेक्टर हैं। सो ही रिप्रेजेंट रूलर जेंट्री। विल हनीकॉम रिप्रेजेंट, सो विल हनीकॉम भी आपके जो है वो इनके एसेज के एक करेक्टर ही हैं। देयर आर 6 और 7 करेक्टर्स इन हिज एसेज। सो ये उन्हीं के ऊपर जो है वो लिखा करते थे। तो उसमें से आपके फेमस करेक्टर जैसे कि आपके सर जॉर्जर हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आपके
रूरल जेंट्री को, और साथ में आपका विल हैनीकॉम रिप्रेजेंट करते हैं आपके फैशनेबल सोसाइटी को। Okay, now those addition essay were read in, so mostly read in coffee houses. So there are coffee houses in the Augustan period, and mainly in coffee houses there are different type of intellectual people came and study on different topics and write about different themes and topics of that time. So आपका जोसेफ एडिशन जो ऐसे हैं वो ज़्यादातर रीड किए जाते हैं जैसे कॉफ़ी हाउसेस के अंदर। ओके, नाउ कॉफ़ी हाउसेस जो है, और कॉफ़ी हाउसेस क्लब भी है, सो उसके मेंबर भी थे आपके जोसेफ एडिशन एंड स्टील, ठीक है, जो कि इन्हीं के कंटेम्प्रेरी हैं। जोसेफ एडिशन goal was to bring philosophy to daily life. So his main aim to write a essay on society, on daily life, because he really wanted कि जो philosophies हैं वो सिर्फ बुक्स तक ना रह जाएं, वो डेली सोसाइटी डेली लाइफ के अंदर भी लोग फॉलो करें। बिकॉज ऑफ दैट इनका जो गोल था मेनली ऐसे लिखने का कि जो फिलोसफी है उसको डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस की जाए। सो मेनली हिज गोल इज टू ब्रिंग फिलोसफी इन टू डेली लाइफ। ओके, नाउ जोसेफ एडिशन प्रोज इज अपोजिट ऑफ, सो जोसेफ एडिशन के जो प्रोज होते थे अपोजिट होते थे आपके किसके, बैकएंड, आपके ऑल लाइक ये आपके सारे ही लोगों के जितने भी यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं, लाइक जोसेफ एडिशन के जो आपके प्रोज हैं वो आपके स्विफ्ट से भी, स्विफ्ट के सटायर से अलग होते थे, बैकएंड से अलग होते थे, एंड आपके मिल्टन की पोइट्री से भी अलग होते थे। तो इसका मतलब हुआ कि ऑल ये सारे ये जितने भी लोग हैं इनसे अलग लिखते थे, बिकॉज जोसेफ एडिशन मेनली फोकस ऑन सोसाइटी एंड डेली लाइफ। ओके, आपका जोसेफ एडिसन इज नोन फॉर, सो ही नोन फॉर सोशल आपका एसेज। नाउ Edison greatest contribution, so his greatest contribution is periodical essays. Okay, so now we will discuss about the Sir Roger at Home essay which is written by Joseph Edison. So हम ये इसलिए डिस्कस करेंगे बिकॉज यही हमारे GIC एंड आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर UPBCS के एग्जाम में है, और ये कई सारे और भी एग्जाम्स में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे की तरह है। सो हम इसी के MCQs को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज स्टाइल एंड टोन। सो देखेंगे कि सर रॉजर ट्रैप जो सर रॉजर एट होम है उसका जो है वो क्या टोन है, क्या स्टाइल था, इसमें उन्होंने लिखा है। तो द टोन टुवर्ड्स सर रॉजर इज आपका एडमायरिंग विथ ह्यूमर। ओके, सो इन्होंने सर रॉजर के बारे में जो लिखा हुआ है, उनके बारे में जो ऐसे है उसमें इन्होंने आपके सर रॉजर को एज करेक्टर क्या किया है, एडमायर किया है विथ ह्यूमर। ओके, उनके बारे में ह्यूमर भी किया है, साथ में उनको एडमायर किया है। एंड देन एडिशन सटायर इज, सो इनके जो सटायर होते थे वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल होते थे, तो इन्होंने सर रॉजर के बारे में बहुत जेंटली सटायर किया हुआ है इस ऐसे में। नाउ नरेटर इज, सो द सर रॉजर एट होम जो है उसके जो आपके नरेटर हैं वो मिस्टर स्पेक्टर ही है। ओके, सो ये याद रखिएगा, इसमें आपका जोसेफ एडिशन नहीं है बिकॉज ही इज़ अ साइलेंट ऑब्जर्वर, बट इसके जो आपके हैं आपके नरेटर हैं वो हैं आपके मिस्टर स्पेक्टर। ओके, द नरेटिव मैथड इज, सो नरेटिव मैथड क्या यूज़ किया गया है आपके सर रॉजर एट होम का, सो इसका जो नरेटिव मैथड है वो यूज़ किया गया है आपका ऑब्जर्वेशनल। जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपके जो भी एडिशन होते थे वो आपके एसेज में क्या करते थे, ऑब्जर्व करने का काम करते थे। सो आपका जो इसका नरेटिव मैथड है वो है ऑब्जर्वेशनल। नाउ सर रॉजर इज रिप्रेजेंटेड थ्रू, तो सर रॉजर को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उनको ऑब्जर्व किया है आपके ऐसे के जो राइटर हैं उन्होंने, एंड देन उनके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। द ह्यूमर इज, ह्यूमर क्या वल्गर है, सटल है, हार्श है, आपका ट्रेजिक है, सो नहीं, ये एक सटल है, यानी ह्यूमर और विट के साथ इनको जो है वो प्रेजेंट किया है आपके एसेस में। उसके बाद बात करते हैं सर रॉजर, द एसे इज आपका सोशल कमेंट्री। हम जानते हैं कि सोशल आपके सोशल लाइफ, सोशल पीपल्स के बारे में लिखते थे, तो सर रॉजर के बारे में इन्होंने सोशल कमेंट्री की हुई है इस ऐसे में। द स्टाइल इज, सो स्टाइल इनका कैसा है, सिंपल एंड क्लियर, बहुत ही सिंपल एंड क्लियर वे में इन्होंने इस स्टाइल का यूज़ किया है। ओके, सो एडिशन पर्पस इज टू, क्या एडिशन का पर्पस है इस ऐसे को लिखने का, सर रॉजर एट होम का। सो पर्पस टू टीच थ्रू करेक्टर्स, सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स से टीच करना चाहते थे सोसाइटी को, डिफरेंट परस्पेक्टिव इन हिज एसेज। ओके, नाउ डिटेल फैक्ट, सो हम अब डिटेल फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका सर रॉजर एट होम के ऐसे के जो भी डिटेल फैक्ट्स होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 में हम डिस्कस करेंगे सर रॉजर इज डिस्क्राइब एज बीइंग इन हिज, सो सर रॉजर कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं, इन हिज आपका 46 ईयर्स ओल्ड। सो ये जो हैं आपके जो ऐसे है उसमें सर रॉजर जो हैं करेक्टर वो कितने साल के हैं, सो ही इज़ आपका 46 ईयर ओल्ड। कई बार पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, इसीलिए इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हिज पॉपुलरिटी अमंग ट्रेंडेंस इज ड्यू टू आपके काइंड ट्रीटमेंट, सो ही इज़ वेरी मच फेमस इन हिज विलेज बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड एंड वेरी लाइक हेल्पफुल पर्सन सर रॉजर। सो ऐसे ही उनको दिखाया गया है। नाउ सर रॉजर हाउस होल्ड इज मार्क्ड बाय,
सर रॉजर जो हैं उनका जो हाउस होल्ड है वो कैसा है? सो वेरी डिसिप्लिन विद काइंडनेस, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस है उनके अंदर। तो सर रॉजर के हाउस होल्ड जो है वो मार्क्ड एज आपका डिसिप्लिन विद काइंडनेस। ओके, हिज सर्वेंट बिहेवियर शोज। सो सर रॉजर जो है उसका सर्वेंट है, उनके सर्वेंट जो है उनका बिहेवियर कैसा है? ही इज़ ऑल्सो वेरी मच फेमिलियरिटी विथ हिज हैबिट्स। तो बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी है आपके उनके हैबिट्स में। उसका सर रॉजर अथॉरिटी, सर रॉजर की अथॉरिटी कैसी है? तो ही इज़ बैलेंस्ड, बहुत ही बैलेंस्ड है अपने सर्वेंट्स को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको लेके। सर रॉजर का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड दिखाया गया है ऐसे में। हिज स्टेट रिफ्लेक्ट, इनका जो स्टेट है, उनका जो लाइक जो भी उनके पास चीज़ें हैं वो क्या दिखाता है? सो वो दिखाता है उनके ऑर्डर को। मतलब उनके जो भी स्टेट्स हैं, उनके पास जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी धन है, दौलत है, वो सब क्या दिखाता है? तो वो ज़्यादातर दिखाता है कि उनका क्या ऑर्डर है सोसाइटी के अंदर, क्या पोजीशन है उनकी सोसाइटी के अंदर। सर रॉजर्स हैबिट आर, तो सर रॉजर की हैबिट कैसी है? तो बहुत ही है एसिसेंट्रिक, ठीक है। इसके अलावा हिज रिलेशनशिप विथ हिज सर्वेंट, तो उनके रिलेशनशिप उनके सर्वेंट के साथ कैसा है? बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी है बट येट डिसिप्लिन्ड है, यानी उनके जो सर्वेंट्स हैं वो उनके साथ बहुत अच्छे से हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, साथ में बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन माने जाते हैं, ठीक है, कि वो डिसिप्लिन के साथ ही उनको फ्रेंडशिप में रखते हैं। हिज रिस्पेक्ट कम फ्रॉम, तो क्या उनका रिस्पेक्ट कैसे, मतलब सर रॉजर के कैरेक्टर के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ऐसे को अगर आप लोगों ने डिस्कस किया हो, आप थ्योरी अगर आपने पूरी डिस्कस की हो, तो आपको पता होगा कि ये इनका जो मतलब इनका जो भी लाइक रिस्पेक्ट था, ये कहीं से भी पावर नहीं दिखाते थे, वेल्थ नहीं दिखाते थे, बल्कि इनका जो करेक्टर था, स्टेटस जो था इनका सोसाइटी में, इससे भी इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। जबकि इनका जो करेक्टर था, इनका जो बैलेंस्ड बिहेवियर था, उससे इनको बहुत सारे लोग पसंद करते थे। सो हिज रिस्पेक्ट कहाँ से आती थी इनकी रिस्पेक्ट? फ्रॉम हिज करेक्टर। ओके, सर रॉजर इज़ मेनली, तो सर रॉजर कैसे टाइप के इंसान हैं? सर रॉजर इज़ मेनली आपका मोरल फिगर, एक तरीके से आपका मोरल फिगर है। इनको बैलेंस दिखाया गया है, इनको बहुत ही ज़्यादा लाइक डिसिप्लिन दिखाया गया है, इनके करेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस और विटी भी दिखाया गया है, बट इन अ वेरी सटल वे, वेरी सिंप्लिसिटी इनके कैरेक्टर में दिखाई गई है। तो इनका जो लाइक सर रॉजर इज़ मेनली अ मोरल कैरेक्टर, जिनसे हमें सीखने को मिल सकता है। ओके, सो सर रॉजर्स काइंडनेस शोज़, क्या शो करता है सर रॉजर का काइंडनेस? जो भी हमें दिखाया गया है ऐसे के अंदर कि सर रॉजर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा काइंड नेचर के भी हैं। तो हिज काइंडनेस मेनली शोज़ हिज जेन्युइन नेचर। ओके, सो जेन्युइन जो है उनकी जो भी जेन्युइन नेचर है उसको दिखाता है उनका काइंडनेस। ऐसे मेनली फोकसेस, सो ऐसे का मेनली फोकस होता था करेक्टर, ठीक है। तो सर रॉजर के भी करेक्टर के बारे में ही डिस्कस किया गया है पूरे आपके ऐसे में, उनके बारे में, उनके करेक्टर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके काइंडनेस के बारे में, एंड अदर उनका सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट है, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है थ्रू हिज करेक्टर। तो ऐसे का जो मेन फोकस है सर रॉजर के करेक्टर्स के ऊपर है, ठीक है, उनके करेक्टर के बारे में बताया गया है। सर रॉजर इज़ नॉट, सर रॉजर इसमें से क्या नहीं है? जेनरस है, काइंड है, क्रूअल नहीं है, ओके, रिस्पॉन्सिबल भी वो हैं। ओके, सो नाउ द नरेटर रिप्रेजेंट सर रॉजर थ्रू, नरेटर कैसे शो करता है सर रॉजर को? सो ही शो थ्रू द ऑब्जर्वेशन, तो पूरे टाइम आपके सर रॉजर के करेक्टर को, उनके बिहेवियर को, उनके वर्क को, उनके आसपास के लोगों को, सभी चीज़ों को क्या कर रहा था? ऑब्जर्व करता है, एंड उसके बाद वो उनको ह्यूमरस एंड रिस्पेक्टफुल वे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मेनली ऑब्जर्वेशन इज द वे बाय विच सर रॉजर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द एसे। ह्यूमर इन ऐसे इज, क्या ह्यूमर है? सो सब्जेक्ट, यानी कि विटी लाइक टोन का भी यूज़ किया है, साथ में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में उनको डिस्कस किया गया। सर रॉजर डिसिप्लिन इज, सर रॉजर का डिसिप्लिन कैसा दिखाया गया है? सो हिज स्ट्रिक्ट एंड हार्श, बैलेंस्ड, वीक एंड एब्सेंट। सो नहीं, वो बैलेंस्ड दिखाए गए हैं, यानी कि डिसिप्लिन एंड फ्रेंडशिप दोनों ही था उनके सर्वेंट के साथ। उनके सर्वेंट के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो दिखाता है कि सर रॉजर इज वेरी मच डिसिप्लिन प्लस वेरी मच फ्रेंडली पर्सन ऑल्सो। सो हिज डिसिप्लिन शोज हिज बैलेंस्ड। ओके, नाउ द टेंट्रेंस ओबे हिम बिकॉज ऑफ, सो आसपास के जो उनके लोग थे वो उनको क्यों ओबे करते थे? तो बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। ओके, नाउ सो द एसे बिलोंग्स टू पीरियडिकल एसे, ठीक है, पीरियडिकल एसेज जो लिखे जाते थे वहीं से, उसी में से एक ऐसे ये है। ओके, नाउ सर रॉजर्स पर्सनैलिटी इज, सर रॉजर की पर्सनैलिटी कैसी है? सर रॉजर की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी मच डिसिप्लिन एंड अ सीरियस पर्सन, बट ही इज़ एट द सेम टाइम वेरी मच फ्रेंडली एंड वेरी मच लाइक अ ह्यूमरस पर्सन ऑल्सो। सो उनका जो करेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है बट बैलेंस्ड भी है एट द सेम टाइम। ओके, नाउ ऐसे स्ट्रक्चर्ड इज, ऐसे का स्ट्रक्चर्ड कैसा है? तो करेक्टर स्केच दिखाया गया, यानी एक पर्सन को, उसके सारे बिहेवियर को, उसके आसपास के लोगों को, उसके हर तरीके के पूरी लाइफ के रूटीन को उन्होंने दिखाया है। तो ये क्या है? एक ऐसे है जिसको किस स्ट्रक्चर में लिखा गया है? एक करेक्टर के स्केच में, मतलब उनका करेक्टर स्केच हमें
दिया गया है ऐसे के थ्रू। ओके, नाउ एडिशन पर्पस इज, क्या था एडिशन का पर्पस? सर रॉजर जो उन्होंने ऐसे लिखा है, सर रॉजर एट होम, सो उसका मेनली जो पर्पस है वो है मोरल इंस्ट्रक्शन, यानी एक ह्यूमन को कैसा होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। सो वो सर रॉजर्स के थ्रू हमें, सर रॉजर के करेक्टर के थ्रू हमें वो दिखाना चाहते हैं। सो मोरल इंस्ट्रक्शन इज द मेन पर्पस ऑफ दिस ऐसे। सर रॉजर अल्टीमेटली रिप्रेजेंट, सर रॉजर अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वीकनेस को, कॉमेडी को, कॉन्फ्लिक्ट्स को? सो नहीं, सर रॉजर आपके रिप्रेजेंट करते हैं मोरल स्ट्रेंथ को, यानी कि जो मोरालिटी होती है, जो रिस्पेक्टफुलनेस होती है, डिसिप्लिन होता है, उसको शो कर रहे हैं। तो मोरालिटी स्ट्रेंथ को, यानी मोरल स्ट्रेंथ को वो शो करते हैं सर रॉजर। नाउ वी डिस्कस सम ऑफ द फेमस लाइन्स फ्रॉम द ऐसे, बिकॉज समटाइम्स हमें कई बार ऐसेज के लाइन्स दे दिए जाते हैं एंड देन हमें पूछा जाता है कि जो है किसी एक टर्म का मीनिंग बताइए, एंड कई बार जो है हमें पूरी पूरी लाइन की भी ऐसे मतलब पता होना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से बिलोंग करता है। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो सर रॉजर में जो बहुत ही फेमस लाइन्स हैं उनकी मीनिंग्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। हमने इसे क्रोनोलॉजिकल वे में, पैसेज के मतलब क्रोनोलॉजिकल वे में लिया हुआ है। नाउ फर्स्ट पैसेज इज, सर रॉजर इज वेरी जेंटलमैन दैट इज वेरी सिंगुलर इन हिज नेचर। यहाँ पे सर रॉजर के कुछ बिहेवियर के बारे में हमें बताया जा रहा है। सो यहाँ पे जो है सर रॉजर का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, जेंटल है, दैट इज वेरी सिंगुलर इन हिज नेचर। तो यहाँ पर सिंगुलर जो है, हियर सिंगुलर मीन्स इज अलोन, स्ट्रेंज, यूनिक और प्राउड और वीक। सो स्ट्रेंज है, यूनिक है, यानी बहुत ज़्यादा जेंटलमैन तो हैं वो सर रॉजर, बट दैट इज़ वेरी सिंगुलर इन हिज नेचर, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूनिक और स्ट्रेंज भी है कि वो जेंटलमैन भी हैं और काफ़ी थोड़ा सा यूनिक भी हैं और आपका स्ट्रेंज भी हैं। सो यहीं पर आपके जो आपके नरेटर हैं वो दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने उनको रिस्पेक्टफुल वे में जेंटलमैन भी कहा एंड देन उनको एक तरीके से विट और ह्यूमर से उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया है कि थोड़े से स्ट्रेंज भी हैं, यूनिक भी हैं। ओके, सो नाउ द टोन टुवर्ड्स सर रॉजर, तो हम वही डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि भाई टोन क्या है। तो हमने देखा कि वो एडमायर कर रहे हैं और माइल्ड ह्यूमर, यानी थोड़े से ह्यूमर के साथ उनको एडमायर कर रहे हैं, मतलब जेंटलमैन भी कह रहे हैं, एट द सेम टाइम वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेंज भी है ये। तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पर सर रॉजर के करेक्टर को वो किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो ही एडमायर हिम बाय सेइंग जेंटलमैन एंड देन ही ऑल्सो ह्यूमर, इन ह्यूमरस वे ही सेज स्ट्रेंज टू हिज करेक्टर। ओके, नाउ द फ्रेजेस सजेस्ट सर रॉजर इज, सो फ्रेज जो है वो क्या सजेस्ट करता है कि सर रॉजर जो है वो एसिसेंट्रिक हैं बहुत ज़्यादा। ओके, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रेंज भी हैं। ओके, द नरेटर एटीट्यूड इज, नरेटर का एटीट्यूड कैसा है? सो ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स सर रॉजर। ओके, सो उन्होंने कहीं पे भी उनको सटायर नहीं किया है बहुत हार्श तरीके से, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स सर रॉजर्स करेक्टर। ओके, द पर्पस इज टू, पर्पस क्या है इसका? सो इसका पर्पस है इंट्रोड्यूस करेक्टर ट्रेट्स। सो ये क्या करना चाहते हैं, एक सर रॉजर का जो करेक्टर है उसके बहुत सारे ट्रेट्स को और उनके अलग डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स को उनकी पर्सनैलिटी में ये जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने इस लाइन को यूज़ किया है। सेकेंड, now the second passage is, he is very well beloved by all that know him, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी लोग उनको जानते हैं वो सभी लोग उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं और बहुत ज़्यादा उनको क्या करते हैं, वो उनके बिलव्ड हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। यानी दिस लाइन शोज कि वो एक जेन्युइन अफेक्शन के साथ आते हैं। सर रॉजर का जो भी अफेक्शन है उनके आसपास के लोगों का वो बहुत ज़्यादा असली है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। ओके, बिलव्ड सजेस्ट, बिलव्ड मतलब पॉपुलरिटी ड्यू टू काइंडनेस। ओके, तो यहाँ बिलव्ड का मतलब लवर से नहीं है, लाइक यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर रॉजर का जो करेक्टर है, आसपास के जो लोग हैं वो उनके बहुत ज़्यादा क्या हैं, बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं, उनको पसंद करते हैं बिकॉज उनकी काइंडनेस की वजह से, वो पॉपुलर है बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस। तो यहाँ पे बिलव्ड का मतलब है सर रॉजर का जो भी काइंडनेस है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बिलव्ड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हिज काइंडनेस विथ हिज पीपल, तो उनका जो काइंडनेस है विद पीपल इज़ वेरी फ्रेंडली। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि अपने सर्वेंट्स के साथ, आसपास के लोगों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थे प्लस डिसिप्लिन थे, तो हिज रिलेशनशिप विद द पीपल इज़ वेरी फ्रेंडली। ओके, he keeps them in good order and is much respected। सो यहाँ पर आपके बताया जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुड ऑर्डर में एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड वे में सभी को रखते थे। तो देम का मतलब है वहाँ पे इनके जो सर्वेंट्स थे, जो उनके टेरेंट्स थे, वो सारे लोग जो थे, जो आसपास के लोग हैं, जो सर्वेंट हैं, उनको वो काफ़ी ज़्यादा गुड ऑर्डर में, यानी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी रहते थे, बट काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड और डिसिप्लिन वे में जो है वो उनको आसपास के लोगों को रखते थे। ओके, गुड ऑर्डर सजेस्ट, गुड ऑर्डर सजेस्ट का मतलब होता है बैलेंस्ड डिसिप्लिन। मैंने पहले ही बताया कि आसपास के जितने भी लोग थे उनको एक गुड ऑर्डर में रखते थे वो। he keeps them in a good order which is मस्ट रिस्पेक्टेड, यानी कि एक डिसिप्लिन, एक फ्रेंडली वे में वो बिहेव करते थे जो उनके बैलेंस्ड डिसिप्लिन को दिखाता है। तो गुड ऑर्डर का मतलब होगा यहाँ पे सर रॉजर जो बैलेंस्ड डिसिप्लिन रखते थे विथ फ्रेंडशिप, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। इसके बाद रिस्पेक्ट हेयर कम्स फ्रॉम, सो उनका रिस्पेक्ट क्या वो अथॉरिटी से आता था, वेल्थ से आता था या पावर से आता था? सो नहीं, हमने पहले ही देखा कि सर रॉजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काइंड और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान है, यानी कि वो एक बैलेंस्ड बिहेवियर के इंसान है सर रॉजर। तो उनका जो रिस्पेक्ट है वो काइंडनेस की वजह से आता है और डिसिप्लिन जो वो अपने आसपास रखते हैं उसकी वजह से। द लाइन्स
रिफ्लेक्ट्स। सो जो लाइन है वो रिफ्लेक्ट करती है हार्मनी को, यानी उनके कैरेक्टर की जो हार्मनी है, उनके कैरेक्टर के बारे में जो बातें हैं उसको डिस्कस करती है। तो जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा हार्मनी के साथ उनको पोर्ट्रे करती है। द टोन इज क्रिटिकल नो, एंग्री नो, सटारिकल हार्श नहीं, एप्रिशिएटिव, यानी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटिव वे में उन्होंने विटी वे के साथ एप्रिशिएटिव वे में उनको जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। नाउ द फोर्थ पैसेज इज हिज सर्वेंट आर सो वेल यूज टू हिज ह्यूमर, यानी जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उनके आसपास के सर्वेंट हैं, वो भी उनके बिहेवियर के बारे में जानते हैं, यानी मूड और टेम्परामेंट। सो उनका यहाँ पे ह्यूमर का मतलब क्या है, मूड एंड टेम्परामेंट। नाउ द लाइन शोज, लाइन क्या शो करती है, कोई कंफ्यूजन कि वो कैसे इंसान है, लाइक दिस लाइन हिज सर्वेंट आर सो वेल यूज टू हिज ह्यूमर, यानी उनके ह्यूमर्स के बारे में उनके सर्वेंट्स को भी काफ़ी पता है। तो हिज बिहेवियर इज नोन एंड एक्सेप्टेड, यानी आसपास के लोग जानते हैं कि ही इज अ फ्रेंडली एंड अ डिसिप्लिन पर्सन। सो तो ना उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली हुआ जा सकता है और ना ही उनके साथ ज़्यादा डिसिप्लिन वे ही में वो लोगों को पसंद करते थे अपने आसपास। तो वो बहुत बैलेंस्ड थे, तो लोगों को भी पता था कि वो किस टाइप के हैं, तो उनको लोग जानते भी थे। हिज बिहेवियर इज नोन, उनके बिहेवियर को सभी जानते थे और उसको एक्सेप्ट भी करते थे, साथ में रिस्पेक्ट भी करते थे। ओके, दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, स्टेबल रिलेशनशिप। ये जो सर रॉजर का करेक्टर है, बैलेंस्ड करेक्टर है। वैसे ऐसे करेक्टर्स के लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ऐसे लोगों के साथ रहना। सो ये जो इंडिकेट करता है सर रॉजर के करेक्टर के बारे में कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप के साथ आसपास के लोगों के साथ रहते हैं। सो ये आपके सर आपका जोसेफ एडिशन, ये जो सर रॉजर का कैरेक्टर है, इसे दिखाना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमें ना ही ज़्यादा हार्श होना चाहिए, ना ही ज़्यादा वीक अथॉरिटी का होना चाहिए। हमें एक स्टेबल रिलेशनशिप के साथ, एक बैलेंस्ड कैरेक्टर के साथ ही होना चाहिए, जिससे हमें लोग पसंद भी करते हैं और हमें लोग एक्सेप्ट भी आसानी से कर लेते हैं। सो सर रॉजर का कैरेक्टर कहीं ना कहीं वैसे कैरेक्टर है। द टोन इज, सो ये टोन कैसा है, जेंटल अम्यूजमेंट, यानी कि बहुत ही जेंटल अम्यूजमेंट के साथ उनके जो है उनके बारे में बताया गया है। सो आपका यही जो है वो जो ऐसे है उसका टोन है। ही इज नाउ इन हिज 56 ईयर्स। सो 56 ईयर्स के हैं जैसा दिखाया गया है। दिस डिटेल शोज, वो वहाँ पे अब जाके थोड़ा सा डिटेल पता चल रहा है हमें कैरेक्टर के बारे में कि वो कैसे दिखते हैं, किस एज के हैं। तो ये जो है ये डिटेल है, कई बार क्वेश्चन में मतलब कई बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि लाइक एज क्या है। सो थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है और ट्रिकी भी हो जाता है। तो दिस डील शोज कि आपका जो है ये रियलिज्म, यानी वो किस एज में है, ये सारी चीज़ें। मेंशनिंग एज एड्स, ठीक है, एड्स। सो आपका मेंशन करना एज इज आपका ऑथेंटिक